हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपके भारी डिमांड पर मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि सर बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं केमिस्ट्री की, जिसको लगाने पर हम जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैपेबल बन जाते हैं। तो आपके लिए वो लिस्ट किताबों की लेकर के आया हूँ। बहुत सारी किताबें नहीं हैं, यकीन मानिए, क्योंकि मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि आपके जितने भी कंटेंट है वो कम से कम हो, लेकिन आपका उस पर रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिल और दिमाग में कुछ इस कदर बस जाए कि आप उसे कभी भी ना भुला पाए। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका जो सोर्स है कंटेंट का वो कम से कम होगा और आपका रिवीजन उस पर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बहुत सारी किताबों को बनाने पर क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स लगाना तो सीख जाते हैं, लेकिन एक पैटर्न आपके दिमाग में फिट नहीं होता। तो उस पैटर्न को फिट करने के लिए आपको कंटेंट कम से कम रखना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो आइए शुरू करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर केमिस्ट्री के लिए कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको बनाने पर आप बहुत अच्छे से जेईई मेंस और एडवांस के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं मेंस और एडवांस दोनों की बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के बारे में, तो एनसीईआरटी जो है वो आपके लिए रामबाण है। एनसीईआरटी आपके लिए ब्रह्मास्त्र है भैया, नेसेसरी है। इसको तो आपको लाइन बाय लाइन रीड करना ही करना है। ये आपको मेंस में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है और साथ ही साथ एडवांस में भी, खासकर इसका इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वाला सेक्शन। लेकिन अगर आप फिजिकल को भी अगर रीड कर पाते हैं तो यह आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, आपके कॉन्सेप्ट को इन्हेंस ही करेगा, डिग्रेड तो करने वाला है नहीं। तो एनसीईआरटी एक बेसिक नेसेसरी किताब है, नॉट फॉर ओनली बोर्ड्स बट ऑल्सो फॉर मेंस एंड एडवांस। बहुत जन इसको बोर्ड्स की किताब सोच करके पढ़ना ही छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे नेसेसरी किताब है। इतनी शानदार किताब है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बस इनके शब्दों को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप इनके शब्दों को समझ गए आपका बेड़ा पार है, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। वो क्लास 11th की एनसीईआरटी की केमिस्ट्री थी, ये क्लास 12 की एनसीईआरटी की केमिस्ट्री है। इनको पढ़ना नेसेसरी है, नेसेसरी मतलब इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। भले आप कुछ और पढ़ो या मत पढ़ो। दूसरा, आपके जो भी सर जहां पर भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो या हमसे पढ़ रहे हो, तो हमारे नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। हमारा नोट्स और एनसीईआरटी, पहला काम जो आपको करना है वो ये करना। क्लियर है? इससे आपका कॉन्सेप्ट इतना शानदार हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको, ठीक है, शब्दों में नहीं बता सकता हूं। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, दिमाग में बैठाएंगे नहीं, दिल में बैठाएंगे नहीं, तब तक शब्दों द्वारा इसको समझाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब आप इसको दिल में बैठा लोगे तो यकीन मानिए जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको लगते हुए नजर आएंगे। और खासकर केमिस्ट्री क्या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए, चाहे वो जेईई हो चाहे कुछ भी हो, आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो लगाने ही चाहिए, ताकि उन पेपर्स को सेट करने वाले एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस को आप समझ सके कि वो किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, एनसीईआरटी जबरदस्त किताब है, खासकर केमिस्ट्री के लिए ब्रह्मास्त्र है, एकदम लगना ही लगना है। इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। इसकी क्या तारीफ करूं, मतलब इसकी तारीफ में मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतनी शानदार किताब है। इसके लिए मैं वो गाना भी गा सकता हूं कि तारीफ करूं क्या इसकी जिसने इसे बनाया। सच में ये गाना इस पर सूट होता है, ठीक है, क्योंकि आपको वो ताकत प्रोवाइड कर देगा, बोल सकते हैं वो पावर आपको दे देगा कि आप जेईई मेन और एडवांस के बहुत सारे सवाल इसके बेसिस पर बना सकते हैं, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। फिजिकल में भी ये कम नहीं है, फिजिकल की भी थ्योरी आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट देने का काम करेगा, तो जरूर इसे रीड करिए। नेक्स्ट बात करूं जो सबसे नेसेसरी है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो एनसीईआरटी और अपने थियोरी को पढ़ने के बाद लगाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। भले आप और कोई क्वेश्चन लगाओ या ना लगाओ, एनसीईआरटी की किताब की टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ना मतलब उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जरूर आप बनाएं, और उसको बनाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना सबसे नेसेसरी है। अगर आपने इसको नहीं बनाया तो आपने क्या किया?
आपने जेई और जेई मेंस और एडवांस की तैयारी क्या की। मैं देखता हूं इतने साल पढ़ाने के बाद, इतने साल कोटा में स्टूडेंट्स को देखने के बाद वो इनको स्किप कर देते हैं। इसीलिए जब कोटा के मटेरियल्स बनते तो आप देखना हर एक चैप्टर के जो लास्ट एक्सरसाइज होती है, एक तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। उससे पहले एक एक्सरसाइज प्रोवाइड कराई जाती है जिसमें मेंस और एडवांस के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऐसे ही नहीं उसको फ्रेम किया गया ताकि आप एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस को समझ सके और आप उसके लिए रेडी हो सके। मैं बता दूं, अगर आपने PYQs लगा लिया तो आपको अपने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि जस्ट रिपीट है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का, खासकर केमिस्ट्री में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने पर आपका कॉन्सेप्ट तो इनहेंस होगा ही, आपका सारा कॉन्सेप्ट तो रिवाइज होगा ही, साथ ही साथ आप एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस समझ जाएंगे, जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। क्योंकि जब आप इनके क्वेश्चंस लगा पाओगे तो आप वाकई समझना कि नाउ यू आर कैपेबल ऑफ गिविंग द एग्जाम ऑफ जेईई मेन एंड एडवांस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना नेसेसरी कंडीशन है। अब जैसे 2021 का एग्जाम आपके सामने में है, सर पर है 2 महीना बाद, तो इसके लिए आप NCERT अपने नोट्स और PYQs को ही सिर्फ लगाइए, मोर देन सफिशिएंट है। अगर समय बचता है तो इसी को आप रिवाइज करिए, कुछ नया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को आप दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए मान लीजिए आप लॉन्ग ईयर कोर्स में पढ़ रहे हैं, आप बोले कि सर ये सब तो मैंने बना लिया, लेकिन इसके बाद भी मुझे और भी प्रॉब्लम्स बनाने हैं। तो प्रॉब्लम्स के लिए खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी सर की ये किताब को आप पढ़ सकते हैं, इसका रेफरेंस ले सकते हैं, इस किताब के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं पर हैं और कोटा नहीं आ पाए तो उस कोटा आने की कमी को ये पूरा कर देगा, ये किताब कंप्लीटली आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा जो कोटा के मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस किताब को आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार किताब है प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच रखने के लिए। अब बोलेंगे सर थ्योरी पढ़ने के लिए, तो मैंने कह दिया ना, थ्योरी आप अपने सर वाली पढ़िए, जिनसे आपने कोचिंग लिया है या जिनसे आपने तैयारी की है, तो उनके नोट्स को पढ़ें, NCERT को रीड आउट करें। थ्योरी मोर देन सफिशिएंट है। बहुत जन इसमें क्या करते हैं, एटकिंस पढ़ने लगते हैं। आप चाहो तो पढ़ सकते हो भाई, लेकिन मैं बता दूं आपको 11th-12th में MSc करना नहीं है या आपको मास्टर्स की डिग्री नहीं लेनी है। आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। जो आपके थ्योरी पढ़ाने वाले जो सर होंगे वो ऑलरेडी सारे जितने भी अच्छी किताबें हैं, चाहे वो फॉरेन राइटर्स की कोई भी किताबें हों, वो सारी किताबों का निचोड़ आपको ऑलरेडी आपके थ्योरी नोट्स में दे रहे होंगे। तो फिर इन किताबों को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ये किताबें कौन पढ़ता है? जो कोचिंग नहीं ले पाए, अगर उनको और जिज्ञासा है और कंसेप्ट को वो इन्हेंस करना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे ये स्टूडेंट्स द्वारा पढ़ा जाना अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या है? क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। आपको किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स नहीं करना है, ठीक है? आपने इस किताब को बना लिया, आपने PYQs बना लिया, आपने NCERT पढ़ लिया, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी और किताबें चाहो तो 10 लिस्ट बता दूँ, लेकिन वो लिस्ट आपके काम की नहीं है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप बस इस प्रॉब्लम्स रिलेटेड किताब को बनाएं NCERT नोट्स को और PYQs पढ़ने के बाद, अगर आपके पास समय है तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये VK जायसवाल सर की जो ये किताब है प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ लिया। बहुत जन को लगता है कि सर थ्योरी तो पढ़ लिए, याद तो सवाल तो बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं सवाल को प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आपके दिमाग में ये बैठ सके, ये चीज आ सके कि इन थ्योरी से सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। तो जब आपने वैरायटीज ऑफ सवाल का प्रैक्टिस किया हुआ होगा इनऑर्गेनिक में, वो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल प्रोवाइड करेगा, नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर में डेवलप कर देगा, जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आपके जेईई मेन और एडवांस के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये MS चौहान सर की ये जो किताब है प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप इसको लगा सकते हैं। ये भी आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब होता क्या है, बहुत जन सर इनऑर्गेनिक में बहुत सारी किताबें पढ़ने लगते हैं। अगर आपके पास समय आप पढ़िए, ऐसा नहीं है कि वो आपको हेल्प नहीं करेगा, वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप नहीं करेगा, जरूर करेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतनी सारी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आप कोचिंग क्यों ले रहे हो? ठीक है, कोचिंग आप ले क्यों रहे हो? फिर टीचर क्या कर रहा है? अगर आपको किताब उसके बाद भी पढ़ना पड़ रहा है तब तो फिर दिक्कत की बात है। हाँ, आपको शौक है तो आप इस शौक को 2 साल बाद पूरा करिएगा, लेकिन आपका जो मेन काम है यहाँ पर यह है अभी एग्जाम को फोड़ना।
इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके। तो वैराइटीज ऑफ थ्योरी वाली किताब पढ़ने की जगह आप प्रॉब्लमिस्टिक किताब को लगाएं, इन्हीं से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें और हर एक क्वेश्चन को बनाने के बाद ये जरूर अपने आप से पूछे कि इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा, और जिस चीज को आपने उस क्वेश्चन से सीखा है एक अलग नोट्स कॉपी बनाएं और हर एक कॉन्सेप्ट को वहां पर लिखते जाए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें अप्रोचिंग स्टाइल जो रखनी है वो ऐसी ही रखनी पड़ेगी। ये आपको बहुत हेल्प करेगा रेदर देन स्टडी। आप चाहो तो ऑर्गेनिक में पॉला ब्रूस पढ़ लो, सोलोमन पढ़ लो, मॉरिसन बॉयड पढ़ लो, बहुत सारी किताबें हैं, कितनी पढ़ पाओगे? 2 साल है, खाली केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ना है, खाली फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही थोड़ी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। तो जो मैंने आपको बस किताबें बताई हैं उन्हीं पर आप स्टिक रहिए। आपका जेईई मेन और एडवांस का एग्जाम बहुत शानदार जाने वाला है, बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से आप एग्जाम दे करके आओगे, क्योंकि ये आप में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा। इतने सारे सवालों को बनाने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं फिर से कहूँगा कि वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगा। तो नंबर ऑफ थ्योरी बुक्स को मत रीड करिए, आपके सर के नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कुछ नहीं है, इतना ही आपको बस याद रखना है, इतनी ही चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर आपने ये काम कर लिया, विश्वास मानिए ये जेईई मेन और एडवांस का एग्ज़ाम आपका होगा। आप एक शानदार रैंक से इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और अपने ड्रीम कॉलेज में जा करके अपने ड्रीम को पूरा करेंगे, ना कि अपने ड्रीम को बल्कि अपने माता पिता के ड्रीम को भी आप साकार करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ये बेस्ट बुक की जो डिमांड चल रही थी आपकी, ये हमने फुलफिल कर दिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, साथ में शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उन तक भी ये बेस्ट कंटेंट्स पहुंच सके। सिर्फ ये बेस्ट बुक वाली नहीं, हमारी टीम पूरी जोर शोर से मेहनत कर रही है आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन के द्वारा सिखाने के लिए। तो हर एक स्टूडेंट इंडिया का इस चीज़ को ले सके तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।